द बिगिनिंग ऑफ बायोलॉजी सीरीज का आज ये तीसरा लेक्चर जिसमें हम द प्रोटेस्टा के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटेस्टा इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रोटेस्टा के अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, जहां पर मोनेरा में हमने पढ़ा था कि ये ऑल यूनिसेलुलर प्लस प्रोकैरियोटिक होते हैं। वहीं पर प्रोटेस्टा जो होता है उसके अंदर यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। मैंने एक बात बोली थी कि जैसे जैसे हम छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर के बड़े ऑर्गेनिज्म तक जाएंगे हमारा एडवांसमेंट बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि मोनेरा के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। वहीं पर जो हमने प्रोटेस्टा पढ़ा है वो क्या है, यूकैरियोटिक है। ये तो एडवांसमेंट होते चले जाते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। दे आर एंसेस्टर ऑफ हायर यूकैरियोट्स। प्रोटेस्टा जो होते हैं वो एंसेस्टर ऑफ हायर यूकैरियोट्स माने जाते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, ये प्रोटेस्टा एक रोल प्ले करते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के बीच में। दे हैव अ नो डेफिनेट बाउंड्री बिकॉज दे हैज अ प्लांट लाइक, फंजाई लाइक एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रोटेस्टा जो होता है उनका कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता है। ये प्लांट लाइक बिहेवियर भी शो करते हैं, फंजाई लाइक बिहेवियर भी शो करते हैं और एनिमल लाइक बिहेवियर भी शो करते हैं। अब हम पढ़ते हैं द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पर किंगडम प्रोटिस्टा को किस किस क्लास के अंदर या किस किस टाइप के अंदर बांटा गया है, ठीक है। ऐसे प्रोटेस्टा जो प्लांट लाइक बिहेवियर शो करते हैं, जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक होता है, उसके अंदर हमारे पास तीन ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, एक डाई और डेस्मिट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड। वहीं पर जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, जो फंजाई लाइक बिहेवियर शो करते हैं, उसके अंदर हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं। और जो कंज्यूमर जो एनिमल लाइक बिहेवियर शो करते हैं, उसके अंदर हमारे पास प्रोटोजोअन्स आ जाते हैं। अब हर एक ऑर्गेनिज्म को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है हमारे पास क्राइजोफाइट, जिसके अंदर हमारे पास डाई एटम और डेस्मिट आते हैं। डाई एटम जो होता है वो गोल्डन ब्राउन एल्गी बोला जाता है, वहीं पर डेस्मिट को गोल्डन एल्गी बोला जाता है। दे आर फाउंड इन अ फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन इन्वायरमेंट। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मराइन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, वो नेकेड आइड से नहीं दिखते हैं। फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट, जैसे कि प्लैंकटॉन्स, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, मतलब बिना किसी फोर्स के। ये जैसे एक रुका हुआ पानी है उसके अंदर ये ऐसे फ्लोट करते रहते हैं बिना किसी फोर्स के, या कोई उसको एक्सटर्नली ये ढकेलता नहीं है। इनके अंदर स्टोरेज प्रोडक्ट जो होता है वो काइजो लेमेरिन होता है और लियोसिन। काइजो लेमेरिन और लियोसिन प्रेजेंट होता है। डाई एटम का जो सेल वॉल होता है वो दो थिन ओवरलैपिंग से बना हुआ होता है, जो कि फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाता है। डाई एटम के जो सेल वॉल होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, उनका जो सेल वॉल होता है वो ऐसे इस टाइप का दो थिन इन फ्लैट से बना हुआ होता है, जो कि एक फिट हो जाता है, मतलब ऐसा दिखता है जैसे कि कोई सोप बॉक्स है, ये आपस में दोनों बॉक्स बंद हैं। इनका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है डाई एटम का। द वॉल आर इम्बेडेड विथ सिलिका। जो सेल वॉल होता है डाई एटम का वो किससे बना हुआ होता है, सिलिका से। सिलिका एक ऐसा केमिकल प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से डाई एटम है लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल। डाई एटम अपने पीछे एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेल वॉल को डिपॉजिट कर देता है इन देयर हैबिटेट, अपने आसपास के एरिया में। इस एक्यूमुलेशन को ओवर अ बिलियन ईयर एगो, मतलब बिलियन ईयर के बाद इस एक्यूमुलेशन में देखा, इसको बोला जाता है डायटोमीसियस अर्थ। मतलब दिस एक्यूमुलेशन ओवर अ बिलियन ईयर इज रिफर टू अ डायटोमीसियस अर्थ। जैसे जो डायटम होते हैं उनका जो वो सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है, सिलिका से, जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। जब वो इनडिस्ट्रक्टेबल होता है तो उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी वो अपने पीछे छोड़ेगा एक, वहाँ पे हमेशा के लिए वो रह जाएगा। तो बिलियन ऑफ ईयर में देखा जाता है, इतने सालों बाद जब उसको देखा जाएगा तो एक बहुत बड़ा भंडार जमा होगा इनडिस्ट्रक्टेबल आइटम का या केमिकल का, ठीक है। क्या उस चीज को हम क्या रिफर कर देते हैं, डायटमीसियस अर्थ।
बीइंग ग्रीडी दिस सॉयल, ये जो डायटमीसियस अर्थ होता है या सॉयल बोल देते हैं इसको, यूज्ड एज अ पॉलिशिंग की तरह, उसको हम पॉलिशिंग की तरह यूज़ करते हैं, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट भी उससे उठाया जाता है। उसको हम पॉलिशिंग की तरह यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल को साफ़ करने के लिए भी करते हैं और सिरप को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। डाईएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। डाईएटम जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर, मतलब कि मेनली यही प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब यही ये हमारे पास खाना बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं टेरिस्टेरियल की बात करता हूँ या लैंड की बात करता हूँ, तो लैंड पर चीफ प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट होते हैं। वहीं पर जो चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशियन के अंदर, वो कौन होते हैं? ते हैं डाई एटम्स होते हैं, मतलब खाना जो बनाते हैं। दूसरा ऑर्गेनिज्म हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट प्रोटेस्टा, मोस्टली दे आर मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर ये मराइन होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं, मेनली ये मराइन वाटर में पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि ये इनके अंदर कौन सा पिगमेंट, मेन पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है, उसके कलर को डिफाइन करता है। अगर उसका पिगमेंट येलो होगा तो येलो कलर डिफाइन करेगा, अगर ग्रीन होगा तो ग्रीन कलर, ब्राउन होगा तो ब्राउन कलर, ब्लू होगा तो ब्लू कलर, रेड होगा तो रेड कलर, डिपेंडिंग ऑन देयर main pigment present in their cell. They appear yellow, green, brown, blue, red depending on the main pigment present in their cells. The cell wall has a stiff cellulosic plate on the outer surface. जो वॉल होगा स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट से बना हुआ होता है उनके आउटर सरफेस पर। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम हैव अ टू फ्लैजिलेट, मोस्ट ऑफ देम हैव अ टू फ्लैजिलेट, दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनली होता है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। मतलब उनकी बॉडी ऐसे तरीके से कुछ होती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है और एक हमारे पास ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। मेनली दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। वेरी ऑफन रेड डाइनो, एक डाइनो फ्लैजिलेट होता है जिस जो लाल कलर का होता है, जिसको हम रेड डाइनो फ्लैजिलेट बोलते हैं, जिसका नाम है गोनिकुलेक्स। अंडरगो सच अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत तेजी से अपने आप को डिवाइड करता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीप्लाई करता है। दैट दे मेक सी अपीयर रेड, और इस तरीके से इतना तेज मल्टीप्लाई करता है कि वो पूरे सी को रेड की तरह अपीयर होने लगता है, मतलब पूरा सी एक लाल अल कलर का दिखने लगता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेड टाइड, इस फिनोमिना को क्या बोल देते हैं? रेड टाइड। ग्वानिकोकुलेक्स जो होता है वो टॉक्सिन रिलीज करता है। जब जैसे कि ये एक समुंदर है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या छा जाते हैं हमारे पास रेड डाइनोफ्लैजिलेट, मतलब एक घंटा छोड़ दिया जाए और एक घंटे में ये पूरे ऐसे इतनी दूर को छा लेंगे। अब इतनी दूर को छा लेंगे तो ये एक टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं। अब इसके अंदर जो फिश, मराइन और जितने भी एक्वाटिक एनिमल रहते होंगे, वो इस टॉक्सिन की वजह से यहाँ पर डेथ हो जाती है, तो मतलब मास डेथ हो जाता है उनका, फिश का मास डेथ हो जाता है, ठीक है। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर ऑफ मे इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिश बाय गॉनिकोकुलेक्स। इसी वजह से इसको वर्लिंग वाइप्स भी बोलते हैं, फायर ऑफ द ओशियन भी बोलते हैं, या आर्म डाइनो फ्लैजिलेट भी बोलते हैं। अदर डाइनो फ्लैजिलेट आर नॉक्टिकुलर, लूका होता है और गॉनिकुलेक्स हो जाते हैं। तीसरा ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रोटिस्टा कहा जाता है, यूग्लिनॉइड। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ज़्यादातर जो यूग्लिनॉइड होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए वाटर के अंदर यूग्लिनॉइड पाया जाता है। वहीं पर अगर देखा जाए तो डाइनोफ्लैजिलेट मेनली आर और मराइन वाटर होते हैं, मराइन वाटर में पाए जाते हैं, और क्राइजोफाइट जो होते हैं वो हमारे पास फ्रेश वाटर और मराइन दोनों में पाए जाते हैं। तो हमने तीन ऑर्गेनिज्म पढ़ा, जहाँ पर हमने क्राइजोफाइट को पढ़ा, ये हमारे पास फ्रेश वाटर प्लस मराइन दोनों में पाए जाते हैं। एंड डाइनोफ्लैजिलेट जो होता है वो हमारे पास मराइन में मेनली पाए जाते हैं, और यू उग्लिनॉइड जो होता है वो हमारे पास फ्रेश वाटर में मेनली पाए जाते हैं, ठीक है। इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल, इनके पास बेसिकली सेल वॉल नहीं होता है, उसकी जगह पर दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर। इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको पेलिकल बोलते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल और प्रोटेक्टिव होता है। हैव अ टू फ्लैजिला, इनके पास दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है।
टू फ्लैजिला होता है। दे शो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मिक्सोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक भी शो करते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी शो करते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो कभी ये अपना खाना खुद बनाता है और कभी अपना खाना नहीं बनाता है। किस किस कंडीशन पर ऐसा होता है? फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉपिक हो की तरह बिहेव करेगा। व्हेन द डिप्राइव और अब्सेंस ऑफ अ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होगा या कम हो जाएगा, दे बिहेव एज अ हेटेरोट्रॉप्स, वो हेटेरोट्रॉप की तरह काम करना शुरू कर देंगे। बाय प्रेडेटिंग ऑन अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेडेटिंग करेंगे, उनको मारेंगे और उनको खाएंगे। और फीड ऑन अ डेड, और डेड एंड डिकेइंग पर वो फीड करते हैं। Interestingly, the pigment of a euglenoid are identical to those present in higher plant like chlorophyll A, chlorophyll B. आजकल जो मतलब मॉडर्न प्लांट या हायर प्लांट जो होते हैं, उनके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वही पिगमेंट यूग्लेनॉइड के अंदर भी मिलता है। जैसे कि ये हमारे पास क्या होता है, आजकल मतलब मॉडर्न प्लांट या हायर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सेल्यूलोज ये सब पाए जाते हैं। वही इस सेम पिगमेंट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? यूग्लेनॉइड के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये एक डिड यू नो वाली बात होती है। देयर इज अ नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ओनली लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलोन की फॉर्म में होता है। इनके अंदर जो स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलोन, जो कि एक बीटा 1,3 ग्लाइकेन होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास यूग्लिना है। चौथा ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेप्रोफाइटिक होता है, ये स्लाइम मोल्ड, जो कि फंजाई लाइक बिहेवियर शो करता है। बॉडी मोर अलोंग डिकेइंग ट्विक्स, इनका जो बॉडी होता है वो मोर अलोंग डिकेइंग ट्विक्स, मतलब कहीं पर मान लो ऐसे एक सड़ा हुआ खाना पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या तो इनका बॉडी ऐसे ऐसे होता है ये, और एक साफ खाना पड़ा हुआ है, तो ये इधर की तरफ ना जा करके ये इधर की तरफ जाएगा, इसको इनगल्फ करने जाएगा। ठीक है, तो वही बोला है बॉडी मोर अलोंग डिकेइंग ट्विक्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, और उसको इंगल्फ कर लेता है, खा लेता है। अंडर सूटेबल कंडीशन, देखो स्लाइम मोल्ड के अंदर दो कंडीशन आती हैं, एक हमारे पास फेवरेबल कंडीशन होती है और एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है। फेवरेबल कंडीशन में ये क्या बनाएगा हमारे पास? प्लाज्मोडियम। ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। अंडर सूटेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन फॉर्म एग्रीगेशन, एक एग्रीगेशन मतलब एक पाउच की तरह या एक जगह की तरह एक जगह इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, एक एग्रीगेशन बनाएगा और जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम एक स्ट्रक्चर है या बॉक्स है या बैग है, विच ग्रो, जो कि बढ़ेगा एंड स्प्रीड ओवर अ सेवरल फीट की तरह बनेगा। ठीक है, ऐसे इस टाइप का ये क्या बना लेता है? एक प्लाज्मोडियम। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर प्लाज्मोडियम फट जाता है एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, और क्या बना लेता है? एक फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, और टिप्स बन जाता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है, मतलब मेच्योर हो जाता है एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, और क्या बना लेता है? फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स, जिनके अंदर क्या होता है? स्पोर्स बन जाते हैं एट देयर टिप पर। द स्पोर पजेस ट्रू वॉल, ये एक खास बात होती है स्लाइम मोल्ड की कि जो स्पोर होता है, स्पोर उनके पास ट्रू सेल वॉल होते हैं। ठीक है, जो कि कैसे होते हैं? सेल्यूलोजिक होते हैं। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, ये जो स्पोर होता है, स्पोर आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक ये बिना किसी सपोर्ट के सरवाइव कर सकते हैं, इवन अंडर अ एडवर्स कंडीशन, और या तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, उस कंडीशन में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, उसके बाद में स्पोर्स एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स हो जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं
ये इसकी लाइफ साइकिल होती है, जहाँ पर ये हमारे पास प्लाज्मोडियम आ जाता है। प्लाज्मोडियम के अंदर कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन नहीं होता है। और ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, और उसके बाद में डिस्पर्जन हो जाता है इसका। स्पोर स्पोर के पास ट्रू वो सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोजिक होते हैं, और फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये फिर से प्लाज्मोडियम बना लेता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रोटेस्टा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रोटेस्टा का क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है वो एनिमल लाइक बिहेवियर शो करता है, एनिमल लाइक बिहेवियर शो करता है, एनिमल लाइक बिहेवियर शो करता है। डिस्कवरी की अगर बात करते हैं तो प्रोटोजोआ को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था गोल्ड फ्यूज ने। इसने एक ट्रिक होती है याद करने की, जहां पर प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया था गोल्ड स्टेन ने, और प्रोटोजोआ को डिस्कवर्ड किया था गोल्ड फ्यूज ने। तो यहाँ पर गोल्ड गोल्ड कॉमन हो जाता है, इसको याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक आ जाती है। यहाँ पर फादर ऑफ माइक्रोस्कोप लेवेनहॉक को बोला जाता है। लेवेनहॉक वो एक पहले इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था, किसको, डिस्कवर्ड लिविंग लिविंग सेल को, लिविंग सेल को डिस्कवर्ड इन्होंने सबसे पहले किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटोजोन की बात करते हैं। दे हैव अ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, नियरली ऑल प्रोटोजोआ, सारे प्रोटोजोआ होते हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं शो होती, एक्सेप्ट जियार्डिया, जो कि एक बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती है, एक्सेप्ट जियार्डिया एक ऐसा प्रोटोजोआ होता है जिसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। प्रोटोजोआ के अंदर डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है। इंट्रासेल्युलर का मतलब सेल के अंदर डाइजेशन, इनसाइड द सेल डाइजेशन। ऑस्मोरेगुलेशन प्रेजेंट होता है सिर्फ किस फॉर्म के अंदर, फ्रेश वाटर फॉर्म के अंदर। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन अ फ्रेश वाटर बट एब्सेंट इन अ मराइन एंड पैरासिटिक फॉर्म के अंदर। मराइन एंड पैरासिटिक फॉर्म के अंदर एब्सेंट होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। एक्सक्रीशन होकर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू प्रोटोजोआ के अंदर एक्सक्रिएशन होता है। इस फिनोमिना को हम इम्यूनोटैलिक बोलते हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटोजोआ की बात करते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ बाइनरी फिजन, तीन टाइप ऑफ बाइनरी फिजन होता है प्रोटोजोआ के अंदर। एक सिंपल बाइनरी फिजन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। सिंपल बाइनरी फिजन एमेबा के अंदर होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम के अंदर होता है, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन ट्राइपोन ट्राइपोनोसोमा के अंदर होता है। वहीं पर मल्टीपल फिजन जो होता है वो प्लाज्मोडियम के अंदर होता है, जहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये तीनों हमारे पास किसके अंदर आ जाते हैं, एसेक्सुअल के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। वहीं पर अगर सिंगैमी और स्पोरोगैमी की बात करते हैं, स्पोरोगैमी जहां पर फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल होता है वो स्पोरोजोइड के अंदर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, प्रोटोजोआ के चार क्लास में बांटे गए। लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर कि किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, उसके बेसिस पर चार क्लास के अंदर प्रोटोजोआ को बांटा गया। सबसे पहला एमेबॉइड, इसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो मोनोपोडिया होता है, या इसी को लोपोडिया भी बोलते हैं और स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। वहीं पर दूसरा होता है फ्लैजिलेटेड, जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है लोकोमोटरी ऑर्गन, उसको फ्लैजिलेटेड बोलते हैं। एक होता है सीलिएटेड, जिसके पास सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और एक मात्र ऐसा प्रोटोजोआ होता है स्पोरोजोअन, जिसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है।
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, एक टेबल के फॉर्म में हमने क्लासिफाई कर दिया है प्रोटोजोआ को, जहाँ पर 4 उसकी क्लास हैं। एक राइजोपोडा, सार्कोडीना बोलते हैं इसको, मेस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोआ। जहाँ पर राइजोफोरा और सार्कोडीना का जो लोकोमोटरी ऑर्गन सीडोपोडिया, एमेबा और इंटामेबा आ जाते हैं। मेस्टिगोफोरा के अंदर एक से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सीलिया के अंदर सीलिया, हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और स्पोरोजोआ के अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है। इसके इस क्लास का जो एग्जाम्पल होता है वो हमारे पास एमेबा, इंटाएमेबा, यूग्लिना, ट्राइपंजोमा, लेजिमेनिया, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। अब कुछ क्वेश्चन, जहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रोटोजोअन क्लास हैविंग नो लोकोमोटरी ऑर्गन इज स्पोरोजोआ। सीडोपोडिया ऑफ एमेबा इंटरएमेबा इज कॉल्ड लोकोपोडिया ओडिया, या हम इसको मोनोपोडिया भी बोलते हैं, या सीडोपोडिया भी। नोट नंबर 2, पहला नोट हमारे पास ये टेबल था, इसको याद कर लेना है। दूसरा नोट हमारे पास ये है, जहाँ पर और सिस्ट ऑफ अ प्रोटोजोआ फाउंड इन डायरिएटिक स्टूल। इसका क्या मतलब होता है? जो प्रोटोजोआ मतलब जो डायरिएटिक स्टूल होता है, ह्यूमन स्टूल, ऐसे इन्फेक्टेड ह्यूमन जिसको डायरिया अ, हो रखा है, उसके स्टूल को जब एग्जामिन किया जाएगा तो उसमें क्या पाया जाएगा? सिस्ट ऑफ प्रोटोजोआ पाया जाएगा। एक स्टेज होता है जो प्रोटोजोआ का, वो उसको सिस्ट ऑफ प्रोटोजोआ बोलते हैं, वो डायरिएटिक स्टूल में मिलता है। स्लीपिंग सिकनेस काज बाय द ट्राइपेंजोमा बाई टाई फ्लाई वेक्टर के। डायरिया इन इन्फेंट, इन्फेंट जो बच्चे होते हैं, मतलब 1 या 2 साल के बच्चे या 1 से कम के बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर जो डायरिया होता है वो मेनली किससे काज्ड होता है? बाई जियार्डिया। जियार्डिया जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। वेजिनाइटिस इन फीमेल काज बाय द ट्राइकोमोनास। वेजिनाइटिस किससे काज्ड होता है? ट्राइकोमोनास से। प्रोटियोस्पोरेंजिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। ट्राइकोम ट्राइकोनिफा हेल्प इन सेल्यूलोज डाइजेशन। अब अमीबा की बात करते हैं। हर एक प्रोटोजोआ के क्लास को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास अमीबा आ जाता है। डिस्कवर्ड बाय द रोजल वोन, रोजेनहॉफ ने इसको डिस्कवर्ड किया था। हैविंग नो फिक्स शेप, इनके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग आर प्लाज्मोलेमा, जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है उसको प्लाज्मोलेमा बोलते हैं। प्लाज्मोलेमा आर द मेड अप ऑफ फाइबर लाइक माइक्रोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन जो कि एक माइक्रो विलाई होता है। वेयर posterior end have a wrinkled plasma membrane that is uride. Pseudopodia is meant for locomotion and feeding. Leucopodium present in amoeba is formed by the conversion of gel into soul and vice versa. According to सोल जेल थ्योरी के अकॉर्डिंग एमेबॉइड मूवमेंट डिपेंड अपॉन अ विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्मा। जैसे कि ये हमारे पास क्या हो जाता है? एमेबा हो जाता है। ये उसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्मा होता है। जितना ज़्यादा साइटोप्लाज्मा मूव करेगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर विस्कोसिटी होगी, मतलब घूमने की ताकत होगी या आगे बढ़ने की ताकत होगी, उतना ज़्यादा एमेबॉइड मूवमेंट उनके अंदर पॉसिबल होगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्पफुल इन ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्पफुल होता है। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, इट इज एब्सेंट इन इंटा अमेबा। ये एब्सेंट होता है किसमें? इंटा अमेबा के अंदर। अमेबा, नोट नंबर 3, इसको भी याद कर लेना है। एमेबा इंजेस्ट फूड बाय, ये एक टर्मोलॉजी होती है जिसमें इम्पोर्ट बोलते हैं पैसिव सिंकिंग ऑफ फूड, वुड सरकमफ्लुएंस बोलते हैं लेस एक्टिव और मोशनलेस, सरकमवैलेंसन बोलते हैं इंगल्फमेंट ऑफ एक्टिव प्रे, इन्वेजिनेशन बोलते हैं ट्यूब फॉर्म को। एक्सेप्शन, देयर इज अ नो फैट डाइजेशन इन अमेबा व्हाइल रेस्ट विल डाइजेस्ट। मतलब एमेबा के अंदर कोई भी फैट डाइजेशन नहीं होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जितने अदर फूड मटेरियल या न्यूट्रिशन होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं।
वहीं पर एक और एग्जाम्पल आ जाता है हाइड्रा, जिसके अंदर कोई भी स्टार्च डाइजेशन नहीं होता है। हाइड्रा पोरिफेरा का पार्ट होता है। यहाँ पर ये हाइड्रा जो है वो प्रोटोजोआ का पार्ट नहीं है। ऑर्गेनिज्म ऑफ पोरिफेरा इन किंगडम एनिमेलिया। Content of food vacuole in amoeba acidic to alkaline। कंटेंट ऑफ फूड वैक्यूल इन अमेबा जो होता है वो एसिडिक टू अल्कलाइन होता है। इमोबियासिस एक डिजीज होती है जो कि काज्ड ड्यूरिंग इन्फेक्टिव स्टेज एज, जो कि होता कैसे है विद द हेल्प मतलब इन इन्फेक्टिव स्टेज के अंदर होती है। उस इन्फेक्टिव स्टेज को क्या बोला जाता है? क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट, जो कि 4 न्यूक्लिएटेड का सिस्ट होता है। यही इन्फेक्टिव स्टेज किसका और होता है? जियार्डिया का भी होता है। दूसरा ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रोटोजोआ का इंटा अमेबा हिस्टोलाइटिका, फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ अ कोलन एंड लोअर पार्ट ऑफ इलियम। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास ये फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ कोलन, अपर पार्ट ऑफ कोलन में पाया जा सकता है और लोअर पार्ट ऑफ इलियम, मतलब ये इस तरह का पाया जा सकता है। कहाँ पर? इंटामेबा हिस्टोलाइटिका जो इंटेस्टाइन में मिलता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। दे डोंट हैव अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है। दे आर अ मोनोजेनेटिक, सिर्फ इनके पास एक होस्ट होता है, मैन। दो होस्ट नहीं होते, डाइजेनिक नहीं होता है। प्रोफोजोइट स्टेज ऑफ इंटामेबा हिस्टोलाइटिका, एक स्टेज होता है इंटामेबा हिस्टोलाइटिका के अंदर जिसको ट्रोफोजोइट स्टेज बोलते हैं। मोस्टली और पैथोजेनिक, ज़्यादातर ये डिजीज काज करता है। मोटाइल होता है, मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होता है या मोशन शो करता है। बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और ये फीडिंग स्टेज होता है। मेनली ट्रोफोजोइट स्टेज को क्या बोला जाता है? फीडिंग स्टेज। इंटामेबा हिस्टोलाइटिका के दो फॉर्म होते हैं, एक मैग्ना होता है, एक माइन्यूटा होता है। मैग्ना के अंदर फीडिंग स्टेज, मैग्ना जो होता है फीडिंग स्टेज होता है, पैथोजेनिक होता है और मोटाइल होता है। वहीं पर माइन्यूटा जो होता है नॉन फीडिंग स्टेज, नॉन पैथोजेनिक और नॉन मोटाइल होता है। ये तीसरा हमारे पास ऑर्गेनिज्म आ जाता है इंटामेबा कोली। इंटामेबा कोली शो कमेंसलिज्म, ये कमेंसलिज्म शो करता है। नॉन पैथोजेनिक इन ह्यूमन होता है और नॉन जेनेटिक्स होता है। चौथा हमारे पास इंटामेबा जिंजेवेलिस आ जाता है। इंटामेबा जिंजेवेलिस किसिंग डिजीज भी बोलते हैं इसको। पायरोज काज करता है, मतलब पायरोइज को इंक्रीज करता है। वाइल पायरोइज इज काज बाय द ट्राइकोमोनास बोकोएलिस के थ्रू होता है। लेजिमेनिया डोनोवली, लेजिमेनिया डोनोवली लोकेटेड एट अ रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम एंड लिम्फ नोड, ह्यूमन के लिम्फ नोड और रेडियो इंडोथीलियल सिस्टम पे पाया जाता है। ये क्या काज करता है? ये काला अजार, ब्लैक फीवर और डम फीवर बाई वेक्टर सैंड फ्लाई के थ्रू। यूनिफ्लैजिलेटेड, सिर्फ एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और डाइमॉर्फिक होता है, मतलब दो होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट जो सबसे पहला होस्ट जो कि फिक्स होस्ट होता है, डिफिनिट होस्ट, वो कौन होता है? मैन। सेकेंडरी होस्ट या अनडिफिनिट होस्ट जो होता है वो सेंड फ्लाई होता है। ड्रग यूज करते हैं लेजिमेनिया डोनोवली को ट्रीट करने के लिए, वो एंटीमनी कंपाउंड होता है। फोर्थ नोट जो होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेजिमेनिया डोनोवली, एक एमेस्टिगोट होता है और एक प्रोमेस्टिगोट होता है। एमेस्टिगोट जो होता है वो फीडिंग स्टेज, फ्लैजिलेटा फ्लैजिला एब्सेंट होता है और लेजिमेनियल फॉर्म होता है। वहीं पर प्रोमेस्टिगेट इन्फेक्टिव स्टेज, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लेप्टोमोनास फॉर्म होता है। ट्राइपेनोजोमा, ट्रिपेनोजोमा अटैक ऑन अ सीएसएफ, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड ऑफ अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या काज करता है? स्लीपिंग सिकनेस।
Reserve food material are a volutin granules. Other form of trypanosoma. Other form of a trypanosoma jambiensis काज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जिसका वेक्टर होता है साई फ्लाई ई, जिसको गोसेनिया पाल्पेलिस भी बोलते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज मेटा साइक्लिक स्टेज होता है। ट्राइप्सोमा कूजी कॉजेज अ चार्ज डिजीज, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस बोला जाता है। वाटर बग इसका वेक्टर होता है। तीसरा हमारे पास ट्राइपनोसोमा इवोनी होता है, जो कि सूरा डिजीज काज करता है, कॉमन इन हॉर्स। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर इज किंगडम फंजाई, जो कि हम अगले टॉपिक के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।